हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने का ट्राई करेंगे, दैट इज़ 100% फी वेवर। जो गर्ल्स को फ्री एजुकेशन का वादा यहाँ पे किया गया है, 100% ट्यूशन फी वेवर, 100% एग्जाम फी वेवर, वो एग्जैक्टली क्या है उसका समझने का ट्राई करेंगे। एंड दूसरा, जो महाराष्ट्र स्टेट का फी स्ट्रक्चर है वो कैसे वेरी करता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में, वो भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो सकता है आपको एक गो में समझ में ना आए, बट मैं ट्राई करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना सिंप्लीफाइड रखूं सो दैट आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली आपको कितनी फीस पे करनी है अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपको पता है, पहले बात तो स्टेट कोटा के अंदर दो कॉलेजेस आते हैं, एक आता है गवर्नमेंट कॉलेज और एक होता है प्राइवेट कॉलेज। मैं यहाँ पे एमबीबीएस बीडीएस इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सभी कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ। भले ही आप गवर्नमेंट कॉलेज बात करो, ग्रुप ए का, ग्रुप बी का, मतलब आयुष कोर्सेज का कॉलेज की बात करो या फिर एलाइड कोर्सेज के बारे में बात करो। ठीक है, यहाँ पे सबका कॉमनली बात करेंगे। सबसे पहली बात, मैं आपको फीस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि कौन से कैटेगरी को कितनी फीस पे करनी पड़ती है इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, फीमेल के बारे में जहाँ तक बात आती है तो वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा, और फीमेल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको अलग से समझाऊंगा। अगर आपका ऐसा है कि आपको सिर्फ फीमेल्स के बारे में समझना है तो आप वीडियो को आगे भी स्किप कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले एक जनरल फीस स्ट्रक्चर समझ लो सो दैट आपको आगे जाके कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा और आप कमेंट सेक्शन में फालतू के डाउट्स नहीं लेके आओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है उसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो ओपन कैटेगरी की फीस होती है, ठीक है, ओपन कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है ऑफ लेस देन 8 लाख रुपीज़, ठीक है, जिनके इनकम 8 लाख से ऊपर है, वो ओपन के कैंडिडेट्स, उनको फुल फीस पे करनी पड़ती है, जितनी भी फीस हो, 1,20,000, 30,000, 1,40,000, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है महाराष्ट्र के अंदर वाया स्टेट कोटा। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं दैट इज वो कैंडिडेट्स जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या फिर ईबीसी। ईबीसी जो है वो एक सर्टिफिकेट नहीं है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, ईबीसी एक स्कॉलरशिप है जो कि जनरल कैंडिडेट्स को मिलती है जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट होता है ऑफ लेस देन 8 लाख पर एनम। ठीक है, तो अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है 8 लाख से नीचे का और आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो जाके आप इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं और जो ईबीसी स्कॉलरशिप अवेल करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 50% ऑफ मिलता है ट्यूशन फीस के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी महाराष्ट्र के हैं उसके अंदर डेवलपमेंटल फीस में किसी को कोई भी छूट नहीं मिलती है, क्योंकि डेवलपमेंटल फीस ऑलरेडी कम होती है, 5,000 के आसपास डेवलपमेंटल फीस होती है। अब उसमें भी अगर वो लोग डिस्काउंट देने लग गए तो फिर कैसे होने लगेगा, राइट। तो डेवलपमेंटल फीस में किसी को भी कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस की जहाँ तक बात है, बट ईडब्ल्यूएस और ईबीसी को 50% ऑफ मिल जाता है एज फार एज द फीस इज कंसर्न। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है, बट अभी फिलहाल का इतना समझ लो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, रिजर्व कैटेगरी मतलब क्या, एससीबीसी जो अभी नया आया है, ठीक है, एसबीसी हो गया, वीजे हो गया, एनटी हो गया, ठीक है, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो जितने भी सारे रिजर्व कैटेगरीज हैं अपार्ट फ्रॉम ईडब्ल्यूएस एंड ईबीसी, ईबीसी तो रिजर्व कैटेगरी भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस भी अगर अपन रिजर्वेशन कंसिडर करें, बट बाकी जितने भी कास्ट बेस्ड जितने भी रिजर्व कैटेगरीज है उनको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि उनको जीरो ट्यूशन फीस लगती है अगर वो महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है, बाकी जितनी भी फीस है, हॉस्टल फी हो, डेवलपमेंटल फीस हो, वो सब फीस आपको पे करनी पड़ती है, लाइब्रेरी का डिपॉजिट हो एक्सेट्रा, वो आपको पे करना पड़ता है, बट ट्यूशन फीस आपकी जीरो होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, दैट इज सेमी गवर्नमेंट। याद रखना, प्राइवेट कॉलेज सेमी गवर्नमेंट कॉलेज एक ही होता है महाराष्ट्र में, डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज कौन सी है, डीवाई पाटिल हो गया, एमजीएम मुंबई, एमजीएम नवी मुंबई हो गया, एमजीएम औरंगाबाद हो गया, ठीक है, भारतीय विद्यापीठ, वो सारे डीम्ड कॉलेजेस है। यहाँ पर अपन प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, केजे सोमैया, एसीपीएम डेंटल, सॉरी एसीपीएम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, वो सब प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आते हैं। तो ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, अगेन फीस स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जाता है इनटू ग्रुप्स। ठीक है, ओपन कैंडिडेट्स जिनके पास 8 लाख से ज़्यादा की इनकम है उनको तो फुल फीस पे करना है। ठीक है, फिर आते हैं ईडब्ल्यूएस एंड ईबीसी कैंडिडेट्स। ईबीसी का मतलब मैंने आपको समझा दिया, अगर फिर भी नहीं समझे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, वो देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैंडिडेट्स को 50% ट्यूशन फीस पे करनी होती है एंड 50% डेवलपमेंटल फीस। मतलब एक तरीके से ध्यान से समझो, ट्यूशन फीस और डेवलपमेंटल फीस प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो या फिर आप जनरल कैंडिडेट हो जिसकी 8 लाख से कम इनकम है, मतलब ईबीसी कैंडिडेट हो, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा इन ट्यूशन फीस, 50% डिस्काउंट मिलेगा ऑन डेवलपमेंटल फीस। ठीक है, मैं यहाँ पे मेल फीमेल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझो, मैं मेल फीमेल के बारे में बात लास्ट में करूँगा, मैं ओवरऑल कैंडिडेट ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वीजे, एनटी और एसबीसी। अगर आप वीजे, एनटी, एसबीसी को बिलोंग करते हो
तो आपको ट्यूशन फीस ज़ीरो पड़ती है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। बट जो डेवलपमेंटल फ़ीस है वो आपको पूरी पे करनी पड़ती है। किनको वीजे, एनटी और एसबीसी को ज़ीरो ट्यूशन फीस, बट डेवलपमेंटल फ़ीस पूरा पे करना पड़ता है आपको। ठीक है। अगर आप मान के चलो आप ओबीसी या फिर एससीबीसी को बिलोंग करते हो तो अब आपको 50% जो है वो ट्यूशन फीस के ऊपर मिलता है ऑफ, बट जो डेवलपमेंटल फीस है वो आपको पूरा पे करना पड़ता है। ठीक है। इसका मतलब क्या होना कि वीजे, एनटी और एसबीसी को एक तरीके से 100% ट्यूशन फी का बेनिफिट मिल रहा है, मेल हो चाहे फीमेल हो, अपॉन ज़ीरो, अपॉन योर ट्यूशन फीस। ठीक है। और जो ओबीसी एससीबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको कितना मिल रहा है? 50% ट्यूशन फीस, बट फुल डेवलपमेंटल फीस आपको पे करना है। एक तरीके से मान के चल सकते हो कि मैं मेल कैंडिडेट्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। बस एससी एसटी में ऐसा होता है कि मेल और फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको सेम स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी इनमें इन्होंने थोड़ा सा गर्ल्स और बॉयज़ का यहाँ पर डिफरेंट कर रखा हुआ। ठीक है। और मैंने जैसे बताया आपको कि एससी एसटी कैंडिडेट अगर आप हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप अगर प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपको ज़ीरो ट्यूशन फीस लगेगी और आपको ज़ीरो डेवलपमेंटल फीस लगेगी। बट बाकी के जितने भी खर्चे होंगे, चाहे वो हॉस्टल का खर्चा हो चाहे वो लाइब्रेरी का खर्चा हो, वो सब आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। ठीक है। या तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक बार ना फीमेल्स का जो फी वेवर है ना, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर कट आइडिया लग जाए और फिर अपन एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो 100% फी वेवर फॉर गर्ल्स इन महाराष्ट्र, उसमें क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपके पास फीस स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रिजर्व गर्ल्स के बारे में बात करते हैं। रिजर्व गर्ल्स कौन सी है? जिनके पास एससीबीसी है, जिनके पास ओबीसी है, एनटी है, एसबीसी है या फिर वीजे है। ठीक है। तो ये जो 5 रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, अगर तो आपकी इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है, अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो आपको 100% ट्यूशन फीस में माफ़ हो जाएगा। यहाँ पे 100% ट्यूशन फीस माफ़ लिखा हुआ है, प्लीज़ ध्यान से समझ लेना। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ 100% ट्यूशन फीस भरनी है। ठीक है। सो इफ़ यू आर अ गर्ल हु बिलोंग्स टू एससीबीसी, ओबीसी, एनटी, एसबीसी या फिर वीजे, इनको 100% ट्यूशन फी माफ़ हो जाएगी। ठीक है। एससी एसटी कैंडिडेट्स की जहाँ तक बात आती है तो उनको इनकम सर्टिफिकेट का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनको प्रोड्यूस ही नहीं करना है। आपके पास कास्ट है, आपके पास कास्ट वैलिडिटी है, काम खत्म। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको एस सी एस टी को अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 100% ट्यूशन फीस भी मिलेगा, 100% डेवलपमेंटल फीस नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ध्यान से समझना, गवर्नमेंट कॉलेज में डेवलपमेंटल फीस पे कोई ऑफ नहीं होता है, ट्यूशन फीस के ऊपर ऑफ होता है। ठीक है। अब अगर आप मान के चलो आप जो ओपन कैंडिडेट अगर हो, या फिर ओपन मतलब ओपन में ईबीसी वाले जो कैंडिडेट्स जिनकी 8 लाख से कम इनकम है, या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, उन कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 100%, फीमेल कैंडिडेट्स को 100% ट्यूशन फी का ऑफ मिलेगा। तो मोटा मोटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझ लो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो, आप अगर किसी भी, मैं फीमेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप एक फीमेल हो, आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो और आप एससीबीसी को बिलोंग करते हो, आप ओबीसी को बिलोंग करते हो, आप एनटी को बिलोंग करते हो, एसबीसी को बिलोंग करते हो, वीजे को बिलोंग करते हो, या फिर आप एक ओपन कैंडिडेट हो जिसके पास जो ईबीसी को अप्लाई करने वाला है जिसकी इनकम 8 लाख से कम है, या फिर आप एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, इन सभी कैटेगरीज में अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो फिर आपको 100% ट्यूशन फी पे बेनिफिट मिलेगा। एससी एसटी कैंडिडेट हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको ट्यूशन फीस के ऊपर वैसे ही 100% ऑफ मिलने वाला है। ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द फी वेवर। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर क्या होने वाला है, सेम थिंग, ओपन जो ईबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं, जो ओपन ईबीसी वाली गर्ल्स है, या फिर जो ईडब्ल्यूएस वाली गर्ल्स है जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, उनको 100% ऑफ मिलेगा यहाँ पे ट्यूशन फीस के ऊपर। ठीक है। क्या मिलने वाला है? 100% ऑफ मिलेगा ट्यूशन फीस के ऊपर। एंड सिंस आपको ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर 50% ऑफ मिल रहा था, ठीक है, जो कि मैंने आपको जस्ट थोड़े टाइम पहले एक्सप्लेन किया कि ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैंडिडेट्स को 50% ट्यूशन फीस तो मिल ही रहा है। ठीक है। ये मैं मेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और 50% डेवलपमेंटल फीस पे ऑफ मिल रहा है। तो अब फीमेल कैंडिडेट्स का क्या होगा कि उनको 50% की जगह पे 100% ट्यूशन फी का बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ 50% डेवलपमेंटल फीस का भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो वो 50% का डिफरेंट है एज फार एज मेल एंड फीमेल इज कंसर्न। ठीक है। सिमिलरली अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो, रिजर्व गर्ल हो, जैसे आप एससीबीसी को बिलोंग करते हो, आप ओबीसी को बिलोंग करते हो, आप वीजी को बिलोंग करते हो, एनटी को बिलोंग करते हो, एससीबीसी को बिलोंग करते हो, और आपका इनकम अगर 8 लाख से कम है, तब आपको 100% ऑफ मिलेगा आपके ट्यूशन फीस के ऊपर। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। और मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, एससी और एसटी कैंडिडेट हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको 100% ऑफ मिलेगा ऑन ट्यूशन फीस एज वेल एज डेवलपमेंटल फीस इन प्राइवेट कॉलेज, एंड 100% ऑफ मिलेगा आपको ट्यूशन फीस इन गवर्नमेंट कॉलेज। मैं एस सी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो अब एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज का एग्जांपल देखो यहाँ पे, मेरे कॉलेज का एग्जांपल देते हैं तो श्री भाव साहेब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुले। ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखना,
सबसे पहले तो ओपन कैटेगरी का फीस यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको ओपन कैटेगरी का फी दिख रहा होगा, ठीक है। ओपन कैटेगरी का आप बिलोंग करते हो या फिर आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करते हो, मतलब आप बाहर से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आ रहे हो एडमिशन लेने के लिए, या फिर आप महाराष्ट्र स्टेट के ओपन कैंडिडेट हो जिसके पास कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है, 8 लाख से ऊपर की इनकम है, तो उस केस में आपको पता है कि आपको पूरी की पूरी ट्यूशन फीस यहाँ पे देनी है और बाकी सारी फीस तो आपको देनी है। तो टोटल फीस आपकी कितनी हो गई यहाँ पे, लगभग 1,51,000 आपको देनी है अगर आप बाहर से आ रहे हो। बाहर से अगर आप आ रहे हो ना, तो आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पूरी फीस पे करनी है, ठीक है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हो और आप महाराष्ट्र स्टेट के ही कैंडिडेट हो, आपके पास डोमिसाइल है, तब जाके आपको कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। 100% फी वेवरशिप का भी आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के गर्ल कैंडिडेट हो तो, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट का मेल कैंडिडेट है, डोमिसाइल है, तो कैटेगरी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स। रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप SCBC हो, आप SBC हो, VJ हो, NT हो, ठीक है, OBC हो, इनको ज़ीरो ट्यूशन फीस लगती है, बट बाकी सारी फीस देख सकते हो आपको पे करनी पड़ती है, एंड दैट अमाउंट्स टू अबाउट 13,000 के आसपास, ठीक है। ये रिजर्व कैटेगरी है। इसमें SC ST भी आ जाता है। SC ST को मैंने जैसे कि बताया 100% ट्यूशन फीस माफ होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, डेवलपमेंटल फीस सभी को भरना होता है। और फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको थर्ड कॉलम, दैट इज EWS/EBC वाले। EWS/EBC वालों को यहाँ पे ध्यान से समझना, 50% ऑफ मिलता है ऑन ट्यूशन फीस, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर मैं अप्लाई करूँ कि अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो, ठीक है, तो गर्ल कैंडिडेट हो तो आपको ये वाला कॉलम जो है वो आपको फॉलो करना है, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस छोड़ के बाकी सारी फीस भरोगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो, ठीक है, आप EBC से बिलोंग करते हो, आप EWS से बिलोंग करते हो, आप फीस कितनी दोगे, इतनी दोगे, ठीक है। अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो जो कि VJ को बिलोंग करता है, ST को बिलोंग करता है, SC को बिलोंग करता है, SBC को बिलोंग करता है, OBC, SCBC, जितने भी कैंडिडेट्स कैटेगरीज हैं, उनको इतनी ही फीस पे करनी है। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर, ठीक है। ये तो हो गया गवर्नमेंट कॉलेज का, ये तो इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज। अब प्राइवेट कॉलेज में देख रहे हो आप डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज, जो DOPMC जड़गांव है। अगर तो आप ओपन कैंडिडेट हो तब तो आपको पूरी फीस पे करनी है, वो आपको पता है, आपके पास कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं, कुछ नहीं, आपको पूरी फीस पे करनी ही पड़ेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट हो, ठीक है, OBC कैंडिडेट जिसका इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे 50% ऑफ तो मिल गया ट्यूशन फीस के ऊपर, बट आपको डेवलपमेंटल फीस पूरी पे करनी है। एक तरीके से आपको 3,81,000 रुपीज़ यहाँ पे पे करना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको ट्यूशन फीस पे 50% बेनिफिट मिला और डेवलपमेंटल फीस पे कोई बेनिफिट नहीं मिला। वहीं अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में आप EWS या फिर EBC को बिलोंग करते हो और आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ, तब आपको 50% ऑफ यहाँ पे भी मिलेगा और 50% ऑफ यहाँ पे भी मिलेगा। इसलिए उन्होंने दोनों का टोटल करके एक साथ ही लिख दिया 3,50,000। देख सकते हो OBC से कम फीस पड़ती है अगर आप EWS या फिर EBC से एडमिशन लेते हो इन प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो NT कैटेगरी के लोग हैं, जो VJ के हैं और जो SBC के, उनको मैंने जैसे कि बताया 100% ऑफ मिलेगा ऑन ट्यूशन फीस, बट डेवलपमेंटल फीस आपको पूरी भरनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो मैं वापस से बता दे रहा हूँ, आपको जीरो फीस यहाँ पे पड़ने वाली है। ट्यूशन फीस एज वेल एज डेवलपमेंटल फीस दोनों ही यहाँ पे जीरो हो जाएगी, बट हॉस्टल फीस एंड ऑल वगैरह आपको भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपकी सिर्फ 1,500 यहाँ पे फीस होने वाली है, हॉस्टल का फ़ी, हॉस्टल का डिपॉजिट, यानी जो भी बाकी फीस होंगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। अब सिमिलरली मैं गर्ल्स के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गर्ल्स के लिए कौन सा यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर होने वाला है। तो गर्ल्स को ये वाला जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो आपको फॉलो करना है, जहाँ पर आप देख सकते हो आपकी 100% ट्यूशन फी माफ है, बट डेवलपमेंटल फीस आपको पे करना पड़ेगा। ये रहेगी आपकी फ़ीस, एडिशनल हॉस्टल फ़ी एंड बाकी जो भी फीस कॉलेज बोलेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी EWS को बिलोंग करते हो, EW मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, EBC है, EWS है, NT है, VJ है, SBC है, गर्ल कैंडिडेट है, तो उसको ये वाला जो कॉलम है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। जहाँ पे आपकी डेवलपमेंटल फीस छोड़ के जो ट्यूशन फीस है वो आपकी ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको काशीबाई नवले के एग्जांपल से भी समझाने का ट्राई करता हूँ लास्ट, ठीक है, और फिर वीडियो को एंड करते हैं। ओपन कैटेगरी को यहाँ पे फीस जाएगी पूरी की पूरी 14 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। EBC को मैंने क्या बताया था, EBC को 50% ऑफ मिलता है ट्यूशन फीस पे भी और डेवलपमेंटल फीस पे भी 50% ऑफ मिलता है, तो हाफ हो जाती है नेमली फीस लगभग 7 लाख के आसपास। OBC और SBC को मैंने SCBC को मैंने क्या बताया था कि उनको ट्यूशन फीस 50% ऑफ पड़ती है, बट डेवलपमेंटल फीस पूरी पे करनी पड़ती है। उस वजह से यहाँ पे 8 लाख के आसपास यहाँ पे फी पे करनी पड़ी,
ठीक है, फ़ी पे करनी पड़ेगी आप। मैं मेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, फीमेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, बट मैं वापस रिपीट जरूर करूँगा। EWS EBC दोनों को सेम फीस जाएगी 7 लाख, मतलब 50% ऑफ ऑन ट्यूशन फीस, 50% ऑफ ऑन डेवलपमेंटल फीस। SC ST को मैंने बता दिया, प्राइवेट कॉलेजेस में 0 बोथ डेवलपमेंटल फीस और ट्यूशन फीस माफ। एंड अगर आप VJ को बिलोंग करते हो, NT को बिलोंग करते हो, SBC को बिलोंग करते हो, देन इन दैट केस आपको फीस पड़ेगी इतनी। क्यों? क्योंकि आपकी ट्यूशन फीस तो 0 हो गई, बट आपको डेवलपमेंटल फीस पूरी पे करनी पड़ेगी। एंड ये जो बाकी के नीचे के जो खर्चे हैं ना, लाइब्रेरी डिपॉजिट हो गया, लाइब्रेरी डिपॉजिट हो गया, हॉस्टल फी, हॉस्टल डिपॉजिट एंड ऑल ऑफ दिस, ये सभी को भरना है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कॉलरशिप। गर्ल्स का देखो, स्पेसिफिक यहाँ पे कॉलम बनाया गया है गर्ल्स के लिए कि गर्ल्स को कितनी फ़ी पे करनी है। अगर आप EBC गर्ल हो, ठीक है, EBC गर्ल हो तो आपको पता है कि आपको EBC गर्ल हो, चाहे आप EWS की गर्ल हो, चाहे OBC की गर्ल हो, चाहे SCBC की गर्ल हो, आपको पता है आपको 0 ही फीस पे करना है इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फीस। एज फार एज डेवलपमेंटल फीस इज कंसर्न, तो डेवलपमेंटल फीस आपको यहाँ पे पूरी की पूरी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। आपको यहाँ पे एक क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि आपको कितनी फ़ीस पे करनी है एज अ गर्ल कैंडिडेट। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट ये भी आता है कि क्या हमें पहले पूरी फ़ीस पे करनी पड़ेगी उसके बाद आपको रिफंड होगा? तो वैसा कोई सिस्टम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी फ़ीस बोली गई है आपके लिए, अगर आप 100% फ़ी वेवर आप अवेल कर रहे हो, आप उसको उसका लाभ उठा रहे हो, तो ट्यूशन फीस माइनस करके ही आपको फ़ीस उनके हाथ में पकड़ानी है वाइल एडमिशन। ऐसा नहीं कि पूरी फ़ीस पे कर रहे हो फिर उसके बाद वेट कर रहे हो रीइंबर्समेंट का, वो सिस्टम नहीं करना आपको। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको उसी कैटेगरी की फ़ीस आपको देनी है। गर्ल कैंडिडेट हो, अगर 100% फ़ी वेवर चाहते हो, देन इन दैट केस पहले से ही 100% फ़ी ट्यूशन फ़ी वाली माफ़ करके फिर दे देना। SC या फिर ST कैंडिडेट हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, 100% ऑफ मिलेगा आपको ट्यूशन फीस और डेवलपमेंटल फीस इन प्राइवेट कॉलेजेस एंड 100% ऑफ इन ट्यूशन फीस इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, आई होप कॉम्प्लेक्स टॉपिक है थोड़ा सा, बट अगर आप वीडियो को कुछ समझ में नहीं आता एक बार वापस से देखो, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र स्टेट में कैसे फीस का प्रोसीजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो शेयर के साथ साथ नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ के चले जाना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।